दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट टीमों का वह देश है जो अपने बदतमीजीपन, झगड़ालूपन और नागिन डांस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अपनी बदतमीजी और झगड़ालूपन से जब बांग्लादेश ने क्रिकेट के सबसे बड़े सम्राट महेंद्र सिंह धोनी को नहीं छोड़ा। क्रिकेट के मैदान में ही बांग्लादेशी टीम ने धोनी को ललकारते हुए उन्हीं के सामने नागिन डांस करना शुरू कर दिया। बांग्लादेशी टीम धोनी का मजाक उड़ा रहे थे और यह सब तब हो रहा था जब बांग्लादेश ने यह मैच जीता भी नहीं था। मैच को समाप्त होने में अभी कई ओवर बाकी थे, लेकिन बांग्लादेश को लगा कि अब धोनी की टीम यह मैच नहीं जीत पाएगी। बांग्लादेश को लगा कि मैच तो हम जीत ही चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जीत के लिए केवल 2 रन ही चाहिए थे और बांग्लादेश के हाथ में थे 3 विकेट। इसलिए बांग्लादेशी ने अभी से ही अपने आप को जीता हुआ मान रहे थे और भारतीय टीम का अपमान भी कर रहे थे। बांग्लादेशी टीम अभी पूरे मैच को खत्म नहीं कर पाई थी, लेकिन क्रिकेट मैदान में नागिन डांस करना चालू कर दिया। अब बांग्लादेशी टीम धोनी का मजाक उड़ाना चालू कर दिया और भारतीय टीम का अपमान भी करने लगे। लेकिन शायद बांग्लादेशी ये भूल गए थे कि उन्होंने उस ऐसे शेर को ललकार दिया है जो सपेरा बनकर बांग्लादेशियों का फन कुचल सकते हैं। उनको शायद यह पता नहीं था कि धोनी उनके नागिन डांस को नंगा डांस बना देंगे। तो चलिए इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के इस रोमांचक मैच को जानते हैं जिसमें बांग्लादेशी टीम ने धोनी का अपमान किया और धोनी को आया गुस्सा और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को भारत का सबसे अच्छा कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह कहानी है साल 2016 में खेली गई T20 वर्ल्ड कप के उस मैच की जब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का आमना सामना होता है। बांग्लादेशी वही टीम है जिसकी आजादी के लिए भारत ने बढ़ चढ़कर अपना कदम आगे बढ़ाया था और पाकिस्तान से अलग करके पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर बांग्लादेश का नाम दर्ज दिलाया था। लेकिन आज बांग्लादेशी शायद भूल गए भारत के इस एहसान का बदला। बांग्लादेशी टीम के खिलाड़ियों में सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं कि वह भारत के खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार करे। बांग्लादेशी ने कोई मौका नहीं छोड़ा। उसे जब जब मौका मिला तो उसने तब भारतीय टीम का अपमान किया। वह चाहे महेंद्र सिंह धोनी के बालों को पकड़कर फोटो एडिट किया हो या फिर भारतीय टीम के साथ मारपीट पर उतर आए हो। वैसे तो भारत ने कई बार बांग्लादेश को हराकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि अभी तुम बच्चे हो और इसी में तुम्हारी भलाई है। भारत के सामने बच्चा बनकर ही रहना, लेकिन ना समझ लोग कभी समझते कहां। अब एक बार फिर बांग्लादेश ने मैदान में अपना घमंड और अपनी अकड़ भारत के खिलाफ मैच खेलने के मैदान में उतरती है। अब टॉस का सिक्का उछाला जाता है और भारतीय टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी टॉस हार जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं और जहां शुरुआती में रोहित शर्मा ने कुछ खास कमाल नहीं किया, दोनों ओपनर ने अपना प्रहार धीरे धीरे शुरू किया और धीमी रफ्तार की वजह से 5 ओवर में मात्र 30 रन ही बन पाए थे। लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा और शिखर धवन ने एक छक्का लगाकर रन रेट की रफ्तार को आगे बढ़ाया। अब 4 बॉल पर ही 13 रन आ चुके थे, लेकिन तभी 5वीं बॉल पर रोहित शर्मा का कैच उठ जाता है और रोहित शर्मा अपनी तूफानी पारी समाप्त कर पवेलियन चले जाते हैं। अब विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आते हैं और अपने बल्ले का कमाल दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन भारत के लिए यह मुसीबत आन पड़ी क्योंकि शिखर धवन LBW आउट हो जाते हैं और अब भारत को दूसरा झटका लग जाता है और आगे पीछे 2 विकेट गिरने पर बांग्लादेश का घमंड चरम पर आ गया। बांग्लादेशी अब फूले नहीं समा रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए सुरेश रैना क्रीज पर आते हैं। विराट कोहली और रैना ने मिलकर इस पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने विराट और रैना को बड़ा शॉट खेलने के लिए रोक रखा था क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों पर प्रेशर बढ़ गया था, इसलिए वे लंबा शॉट नहीं खेल पा रहे थे। अब भारत का स्कोर बोर्ड 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर केवल 52 रन ही बना पाए थे। लेकिन अगले ही ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने खुलकर खेलना शुरू किया और छक्के चौके लगाना शुरू कर दिया। भारतीय पारी का ग्राफ ऊपर जा ही रहा था क्योंकि विराट कोहली की बल्लेबाजी से भारतीय टीम का स्कोर आंकड़ा पार जा रहा था। तभी भारत का तूफानी बल्लेबाज विराट कोहली भी आउट हो जाते हैं। अब भारत की शान और दर्शकों की जान विराट कोहली बांग्लादेशी बॉलरों का शिकार हो जाते हैं। अब भारत को तीसरा झटका लग चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में आए और रैना के साथ मिलकर अपना बल्लेबाजी शुरू कर दिया और कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, लेकिन आज इस पारी में भारतीय खिलाड़ी कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहे थे। अब इस पारी के चलते ही धोनी, युवराज, जडेजा और अश्विन ने जैसे तैसे भारत के स्कोर को 20 ओवर की समाप्ति पर 146 रनों तक पहुंचा दिया। भारत ने बांग्लादेश को जीत के लिए 147 रनों का टारगेट दिया। जब भारत की पारी समाप्त हुई तो बांग्लादेशी खिलाड़ी जश्न मना रहे थे क्योंकि इन्होंने 146 रनों पर रोककर मानो इस मैच को जीत लिया हो। अपने इसी घमंड के साथ बांग्लादेशी टीम 146 रनों का पीछा करने मैदान में उतरी। इकबाल ने जबरदस्त ओपनिंग की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाज को परेशान जरूर किया और तभी अगली ही बार पर रविंद्र जडेजा ने मिथुन को आउट करके उनके घमंड को ठिकाने लगा दिया। भारत का रन बहुत कम था, इसलिए भारत को ज्यादा से ज्यादा विकेट हासिल करने थे, लेकिन ऐसा कहां होने वाला था। मिथुन के आउट होते ही बांग्लादेशी बल्लेबाज अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया।
अब दोनों बल्लेबाज हर गेंद को टच कर रहे थे और समय समय पर चौके और छक्के भी लगा रहे थे। शब्बीर और तमीम ने मानो मैदान में खूंटा गाड़ दिया हो और आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों की बल्लेबाजी से लग रहा था कि ये इंडिया को इस विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अब बांग्लादेश ने 7 ओवर में ही 60 रन बना दिए, वो भी 1 विकेट के नुकसान पर। अब भारत को 1 विकेट की तलाश होती है। धोनी ने अपना मास्टरमाइंड दिमाग लगाया और रविचंद्रन अश्विन को बॉलिंग करने के लिए आदेश दिया। अब रविचंद्रन अश्विन ने अपना बॉलिंग अटैक करना शुरू कर दिया और अपने ओवर की चौथी बॉल पर तमीम को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद लगातार 10वें ओवर में, 11वें ओवर में और 13वें ओवर में भारत ने शब्बीर, मोहताज और साबिर के रूप में 3 सफलता भारत को मिलती है। अब सौम्या सरकार बल्लेबाजी के लिए आते हैं और भारतीय बॉलरों पर अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया और तेजी से रन बनाना चालू कर दिया। सौम्या सरकार ने भारतीय गेंदबाजों को खूब परेशान किया। अब बांग्लादेश को इस मैच को जीत के लिए 18 बॉलों में 28 रनों की जरूरत होती है। अब धोनी काफी परेशान नजर आ रहे थे क्योंकि धीरे धीरे यह मैच भारत के हाथों से दूर जा रहा था। लेकिन तभी आशीष नेहरा ने सौम्या को आउट करके एक बार फिर से भारत को जीत की उम्मीद को जगा दिया। लेकिन अगले ही बॉल पर महमूद उल्लाह ने लगातार 2 चौके लगाए और भारतीय गेंदबाजों की मेहनत पर पानी फेर दिया, क्योंकि अब बांग्लादेश को मात्र 12 बॉलों पर 17 रनों की आवश्यकता होती है। अब बुमराह 19वां ओवर लेकर आते हैं और अपनी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हैं। बुमराह की शानदार बॉलिंग के चलते अब बांग्लादेश को आखिरी 6 बॉलों पर 10 रनों की जरूरत हो। अब लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए थे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपना मास्टरमाइंड दिमाग लगा दिया। अपनी सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत अपने एक खिलाड़ियों को मैदान में सेट किया। अब लास्ट ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आते हैं, लेकिन पांड्या की दूसरी बॉल पर मुजफ्फर ने चौका लगाकर अब जीत के लिए 4 बॉल पर 6 रनों की आवश्यकता होती है और अगली बार पर एक और चौका लगाकर मानो सब कुछ खत्म कर दिया हो। भारतीय दर्शक काफी निराश नजर आ रहे थे। अब बांग्लादेश को इतिहास रचने के लिए 3 बॉलों पर 2 रन चाहिए थे। अब सिंगल रन भी इस मैच को ड्रा कराने वाला था। अब धोनी ने पांड्या को सलाह दिया और अपने प्लेयर को दोबारा सेट किया। अब चौथी बॉल पर मुस्तफिर ने वही शॉट लगाया जहां पर धोनी ने अपने प्लेयर सेट करके लगाए थे। बॉल सीधे धवन के हाथों में होती है और मुस्तफिर आउट हो जाते हैं। अब बांग्लादेश को 2 बॉल पर 1 रन ड्रा के लिए और 2 रन जीत के लिए चाहिए थे। अब अगली बॉल को महमुल्ला भी बड़ा शॉट लगाते हैं, लेकिन बॉल सीधा हवा में होते हुए जडेजा के हाथों में जा गिरी और महमुल्ला भी चलती बनी। अब एक बॉल पर जीत के लिए 2 रनों की जरूरत होती है। यह मैच अब रोमांचक चरम पर आ गया था। अब सभी का दिल जोरों से धड़क रहा था क्योंकि एक बॉल पर 2 रन बनाने थे। हार्दिक पांड्या ने आखिरी बॉल कराया, जो पांड्या की आखिरी गेंद बैट्समैन से छूट जाती है और बैट्समैन रन लेने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन धोनी गेंद को पकड़कर सीधा थ्रो नहीं मारते, वे दौड़कर सीधा स्टंप कर देते हैं जिससे बैट्समैन आउट हो जाता है। धोनी की इस रणनीति के कारण भारत ने यह मैच जीत लिया और वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना ली। जो बांग्लादेश अगले कुछ घंटों में नागिन डांस कर रहे थे, अब उनकी आंखों में सिर्फ आंसू नजर आ रहे थे। दोस्तों, इस मैच के असली हीरो महेंद्र सिंह धोनी थे। भारत की इस रोमांचक जीत के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।